एपिसोड के स्टार्ट में हमको दिखाया जाता है एक बंदा जो जिसके पीछे बहुत सारे गॉब्लिन पड़े हुए होते हैं और वो भी उन सबको ख़त्म कर रहा होता है। फिर वो बोलता है क्या बस इतना सा ही, मुझे और चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है एक आदमी जो कि कहीं जा रहा होता है, लेकिन उसको जो है एक गॉब्लिन देख लेता है और फिर देखते ही देखते बहुत सारे गॉब्लिन उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे गॉब्लिन हंटर्स आ जाते हैं जो कि सभी गॉब्लिन्स को ख़त्म कर देते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमको देखने को मिलता है एक टाउन जो कि बड़े से बैरियर के अंदर था और ये बैरियर इसलिए बनाया गया था गॉब्लिनों से बचने के लिए। फिर टाउन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैं भूखा हूँ। फिर वहाँ पे वो सभी गॉब्लिन हंटर्स भी आ जाते हैं जो कि बोल रहा होता है आज हमने बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार दिए हैं। फिर वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है जिसका नाम फेथ होता है, यही तो वो काम है जो कि मैं करना चाहता हूँ। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर का स्किल चार्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होता है और वो जो है एक ग्लूटनी टाइप है। फिर हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे होली नाइट आ रहे होते हैं, लेकिन वो लोग जो है बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं लोगों के साथ। फिर उनमें से हंटर बोलता है ये लोग बहुत अलग है लेडी रॉक्सी से। फिर सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है वही होली नाइट जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही मार रहा होता है क्योंकि वो एक गेट कीपर होता है। फिर उनमें से एक होली नाइट बोलता है तुमको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, हम तुमको पैसा दे रहे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे उठने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक होली नाइट फिर से आके उसके माथे पे कुचल देता है। लेकिन तभी वहाँ पे लेडी रॉक्सी आ जाती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है और फिर वो उसका घाव जो है पोंछने लगती है अपने रुमाल से। फिर लेडी रॉक्सी को थैंक यू बोलता है। फिर लेडी रॉक्सी वहाँ पे बोलती है कि चलो अपना अपना काम चेंज करते हैं। फिर वो दोनों ही अपना अपना काम चेंज कर लेते हैं, यानी कि आपके कीपर जो है लेडी रॉक्सी है। फिर नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेथ जो है खाना खा रहा होता है और वो लेडी रॉक्सी के बारे में सोच रहा होता है। फिर उसके रेस्टोरेंट का मालिक आके बोलता है क्या तुम आज फिर से मार खा के आ गए, ये अक्सर होता ही रहता है, पिछली बार भी गेट कीपर को सारे होली नाइट ने मिलके मार ही डाला था। फिर वहाँ पे खाने का पैसा देता है और खाने के लिए शुक्रिया बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर वो मन में सोच रहा होता है काश मैं फिर से रिबॉर्न हो पाता और मैं एक होली नाइट ना ही सही तो एक वॉरियर या फिर मार्चेंट ही बन जाता तो भी मेरे लिए बहुत है। फिर वो देखता है कि वो दो आदमी जो है वहाँ से भाग रहे होते हैं जो कि बंडित होते हैं। फिर वो लेडी रॉक्सी को बता देता है सब कुछ जाके और अब लेडी रॉक्सी जो है वहाँ पे अकेले ही चले जाते हैं क्योंकि उसको जो है अपने पावर पे फुल विश्वास होता है। फिर बहुत समय बाद जब हमारा फेथ सोच ही रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी वहाँ से एक पंडित जो है भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है। फिर हमारा फेथ जो है वहाँ से भागने वाला होता है, लेकिन वो हिम्मत करके जो है अपना स्पेयर आगे कर देता है जिससे वो स्पेयर उस पंडित के आर पार हो जाता है और ये किल फेथ का जीवन का सबसे पहला किल होता है। फिर वहाँ पे फेथ का ग्लूटनी स्किल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमको फिर से उसका चार्ट देखने को मिलता है जिसमें उसको एक नया स्किल मिल चुका है लोगों का माइंड पढ़ना। फिर लेडी रॉक्सी वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन गलती से फेथ जो है लेडी रॉक्सी का माइंड ही रीड कर लेता है जो कि बोल रही होती है इसका मुंह उतरा हुआ है, जरूर इसको कुछ हुआ है। फिर लेडी रॉक्सी फेथ को थैंक यू बोलता है कि उसके मदद के बिना वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर वो उसको जॉब का ऑफर देता है कि क्या तुम मेरे घर पे काम करना चाहोगे एज ए गेट कीपर, या फिर तुम यहीं पे काम करके सरो। और फिर वहाँ पे बहुत सोचने के बाद फाइनली मान जाता है लेडी रॉक्सी के घर काम करने को। फिर वो घर में आके सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, अब वो लोगों का माइंड रीड कर सकता है। और फिर वो अब उस पल को याद करने लगता है जहाँ पे उसने लेडी रॉक्सी का माइंड रीड किया था। फिर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो सोचता है कि मैं अभी एक मॉन्स्टर को भी मार सकता हूँ। फिर वो अगली सुबह एक स्वॉर्ड खरीदने को चला जाता है जहाँ पे उस शॉप का मालिक आके बोलता है क्या तुमको कुछ खरीदना है, जहाँ इसके जवाब में फेथ बोलता है हाँ खरीदना है। फिर वो पूछता है तुम्हारा बजट कितना है। फिर वो फेथ अपना बजट दिखाता है जो कि 2 सिल्वर कॉइन्स होता है। फिर वो शॉप का मालिक बोलता है कि इतने से पैसे में तुमको कुछ नहीं मिल सकता, जल्दी वहाँ से हटो। फिर फेथ वहाँ पे बोलता है ये 2 सिल्वर कॉइन मेरा 5 साल का कमाई है। फिर वो शॉपकीपर उसको डस्टबिन में पड़ा हुआ कुछ तलवारें दिखाता है और वो उसको बोलता है यही मिल सकता है तुमको इतने से पैसे में। फिर वो अपने पावर के मदद से उन तलवारों का स्ट्रेंथ देख रहा होता है, लेकिन सभी के सभी तलवार जो है बेकार होते हैं।
लेकिन तभी उसको वहाँ पे एक ब्लैक स्वॉर्ड मिलता है जो कि बोलता है व्हाट्सअप ब्रो। उसके बाद फेथ को लिटरली बिलीव नहीं हो रहा होता है कि सच्ची में एक तलवार ने उससे बात किया। फिर वो तलवार बोलता है तुम मेरे को खरीद लो, मैं तुमको कभी झुकने नहीं दूंगा। फिर वहाँ पे उस तलवार को खरीद लेता है और फिर वहाँ पे वो दायरे की गॉब्लिनों से लड़ने के लिए चला जाता है। फिर तलवार उसको वहाँ पे बोलता है वो लोग आ रहे हैं फेथ, और तभी वहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं जिसको एक को जो है वो तो मार देता है। फिर से उसका ग्लूटोनी स्किल एक्टिवेट हो जाता है जो कि इस बार उनको थोड़ा सा बूस्ट मिल गया था। लेकिन तभी वहाँ पे देखते ही देखते बहुत सारे गॉब्लिन आ जाते हैं जिसको देख के वो तलवार बोलते हैं ये लोग कभी एक नहीं आते बल्कि 100 या फिर करोड़ों की तादाद में आते हैं। फिर वहाँ पे उन सबको मारने लगता है, जिनको मार मार के उसका जो थोड़ा सा लेवल चाहता है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर वो बोलता है आखिर मुझे आज भूख क्यों नहीं लग रहा है, ऐसे तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही भूख लगता था। फिर उस तलवार से पूछता है कि आखिर मेरे पास ये किस टाइप का पावर है। फिर वो तलवार वहाँ पे बोलता है ऐसे तो एक नॉर्मल पीपल का एक लड़ाई के बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है या फिर जब भी वो एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करता है, लेकिन तुम्हारे मामले में तुमको तभी लेवल बढ़ सकता है जब तुम किसी और को मारोगे और तभी तुमको स्किल मिलेगा, और वो अभी फ़िलहाल लेवल 1 में है। फिर वहाँ पे पूछता है आखिर तुमको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम। फिर वो तलवार बोलता है क्योंकि हम एक ही है। फिर वो तलवार वहाँ पे बोलता है अब तुम मेरे मास्टर हो। और फिर वहाँ पे बोलता है चलो आज के लिए बहुत हो गया, अब हम घर चलते हैं। लेकिन उसके बाद जो है तलवार बोलता है नहीं तुम अभी नहीं जा सकते, तुम पहले गोबलिनों के कान काटो, इसके बदले तुमको बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। इसके बाद जो है फिर वहाँ पे गोबलिनों के कान एक्सचेंज कर देता है जिसके बदले में उसको 3 सिल्वर कॉइन 80 कॉपर कॉइन मिलता है। इसके बाद वो बोलता है चलो इतना पैसा काफ़ी है थोड़ा सा मीट खरीदने के लिए। फिर वो तलवार हमें बोलता है रुको जरा, तुमको मेरा भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो गलती से एक आदमी से टकरा जाता है और वहाँ पे वो गिर जाता है। फिर वो देखता है वो आदमी जो है एक लड़की को खींचता हुआ ले जा रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ बुरा हो रहा है और वो देखते रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए वो भी पीछे पीछे चला ही जाता है। और फिर वो आदमी उस लड़की को बोल रहा होता है कि तुम एक यूजलेस लड़की हो, तुम्हारे पास ना ही कोई स्किल है और तुम हॉली नाइट के काम आ रहे हो उनके खिलौना बन के, तुमको खुश होना चाहिए। फिर वहाँ पे वो लड़की रो रही होती है और ये सब हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है और वह मन में ही बोलता है मेरे पास पावर है, मैं किसी को ऐसे मुसीबत पे पड़ा हुआ देख नहीं सकता। और यहीं पे जो है एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो क्या वो उस लड़की को बचाएगा, ये देखने के लिए आपको एपिसोड 2 देखना पड़ेगा जो कि मैं जल्द ही ला रहा हूँ इस चैनल पे। सो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ वीडियो पे, तो आज से मैं रेगुलर वीडियो डालूँगा। और क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए मैं जो है वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा था। तो हाँ, बस इतना ही। सायोनारा।